बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आज जी 26 अप्रैल पाकिस्तान की जानब से एक बड़ी नाकाबिल यकीन कार्रवाई जो है वो सरअंजाम दी गई है, जिसमें ना सिर्फ भारत अफगानिस्तान की जानब से पाकिस्तान के अंदर एक इंतहाई ख़तरनाक जो मनसूबा था वो न सिर्फ नाकाम बनाया गया है, बल्कि इंतहाई आम तरीन इस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं जो आपके लिए जानना इंतहाई लाजम है। दूसरी तरफ मशरक़ वस्ती से हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा, और साथ साथ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो इस वक्त हमले की खबरें चल रही हैं, इस हवाले से भी कुछ फर्दर डिटेल्स हैं वो भी इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। बहरहाल चैनल को रिपोर्ट किया जा रहा है तो आपसे दरख्वास्त एक की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, और कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है वो आपने लाजमी कमेंट्स करना है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। नाज़रीन कल रात जैसे कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानब से अचानक एक ये बयान सामने आया कि उन्होंने जेडी वैंस इसके अलावा जैरेड कुशनर जो है अपना जो अमरीकी वफद है इसको जी पाकिस्तान भेजने से इनकार किया, और कहा यह गया कि जी कोई मुस्बत जो पेशरफ्त है वो होती हुई नज़र नहीं आ रही। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ख्याल में जी जो दौरे हैं या वफूद का आना पाकिस्तान जो है वो बेमानी है। एक जानब जहाँ ये सूरत हाल थी, तो दूसरी तरफ जी सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आज ये खबर सामने आई जो इस वक्त तमाम इंटरनेशनल मीडिया से लेकर पूरी दुनिया के अंदर एक हेडलाइन के तौर पर पेश की जा रही है, जिसमें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो थे एक वाइट हाउस के अंदर एक डिनर था जिसके अंदर अचानक से एक ऐसा इंसिडेंट पेश आया जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। अब सबसे पहले मैं नाज़रीन कराम आपको इस हवाले से बताऊं जो इस वक्त सूरत हाल है, वो सूरत हाल ऑलरेडी अब कोयलमा के वाइट हाउस के अंदर ये खबरें बरहा इस हवाले से क्लेम की जा रही हैं कि जी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक हमला हुआ है, जिसमें वो अभी तक बिल्कुल महफूज हैं, क्योंकि उनको फौरी तौर पर जो सिक्योरिटी के एहलकार थे इन्होंने अपनी तवील में लिया और उनको सेफली वहाँ से इवैक्यूएट किया गया। अब इसमें फर्दर अब तो ये डिटेल सामने आ रही हैं जो हमला आवर था, इसके साथ साथ कुछ और डिटेल्स हैं वो आपके सामने रखता हूँ। अब इसके हवाले से नाज़रीन कराम खबर इस वक्त जो सामने आ रही है कि वाइट हाउस डिनर में जी हमला करने वाला जो शख्स था, एक तो उसकी शिनाख्त सामने आ गई है जो कि एक साबिक टीचर है। बेसिकली जैसे ही ये तमाम इंसिडेंट जो वाइट हाउस के अंदर पेश आया था, इसके फौरी बाद जो अमरीकी फोर्सेस थी इन्होंने ये कार्रवाई करते हुए जो हमला आवर था इसको फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया था। अब बाकायदा तौर पर इसकी जो शिनाख्त है वो भी मंजर आम पर आ चुकी है। अब इस हवाले से नज़र कराम खबर एजेंसी जो है एक राइटर्स इनकी एक रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के मुताबिक हफ्ते के रोज़ जी वाइट हाउस के नामानिगारों के एजाज़ में रखे गए इशाइये में फायरिंग करने वाला गिरफ्तार जो मुश्तबा शख्स था, इसकी शनाख्त कानून नाफज करने वाले एक एहलकार ने कोल थॉमसन एलन के तौर पर की है, जो लॉस एंजलिस का रहायशी बताया जा रहा है। सोशल मीडिया साइट्स के मुताबिक 31 साल कोल जो है वो एक कलेक्टिव ग्रेजुएट है जो कि पार्ट टाइम टीचर और गेम डेवलपर के तौर पर काम कर रहा है। मीडिया ब्रीफिंग में जो मेयर वाशिंगटन थे इन्होंने ये भी बताया कि वाहिद मुसल्लह शख्स लाबी में सीक्रेट सर्विसेज की तरफ बढ़ा, सीक्रेट सर्विसेज के एक एहलकार ने इसे रोक दिया। वाशिंगटन के पुलिस चीफ का इस हवाले से नाज़रीन कराम ये कहना है कि तफ्तीशकारों का ख्याल है कि मुश्तबा शख्स वाशिंगटन बुल्टन होटल में मेहमान था, लेकिन ये बात अभी तक मालूम नहीं हो सकी कि मुश्तबा शख्स ने हमला क्यों किया, मुश्तबा शख्स का जो हदफ था वो कौन था। ये तहकीकात का हिस्सा है। यानी यहाँ ऑलरेडी ये इस वक्त ये क्लेम किए जा रहे हैं कि ये जो हमलावर था इसके टारगेट जो अमरीकी सदर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थे, लेकिन दूसरी तरफ जो वाशिंगटन पुलिस चीफ हैं वो अभी तक इस हवाले से क्लियर नहीं है कि आया ये जो हमलावर था इसका हदफ कौन था, इसने किसको निशाना बनाना था। अब साथ साथ इन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि होटल की वीडियो फुटेज का जायज़ा जो है वो भी लिया जाएगा। हमला आवर हथियार के साथ अंदर कैसे दाखिल हुआ, मुबैना हमला आवर के पास एक शॉट गन, एक हैंड गन और मुतद्दद जो चाकू थे वो भी मौजूद थे। मुलज़म को पीर के रोज़ अदालत में फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए पेश किया जाएगा। ये अब तक की कुछ प्रोग्रेस थी या तो सूरत हाल थी जो वाशिंगटन से रिपोर्ट हुई, जो मैंने आपके सामने रखी है। अब दूसरी तरफ जी बात करें हम ईरान और अमरीका के हवाले से, तो इसके ऊपर जी अमरीकी सदर जो हैं उन्होंने एक तो अपना मुज़ाकरात के लिए जो वफद है इसका दौरा पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल मनसूख कर दिया। सर ट्रंप जो है इस हवाले से ये कहते हैं कि ईरान ने जी हमें तजवीज़ का एक मसवदा दिया जो मज़ीद बेहतर हो सकता था। दौरा मनसूख किया तो 10 मिनट में नया पेपर आ गया, वो ज़्यादा बेहतर था। मीडिया से गुफ्तगू में यह भी कहा गया कि अमरीकी वफद जो है वो तवील सफ़र करके बेमकसद बातचीत के लिए नहीं बैठेगा। ईरान को अगर बात करनी है तो वो एक फ़ोन कॉल करे, सादा सी बात है, ईरान जोरी हथियार नहीं रख सकता। अमरीकी सदर का यह भी कहना है कि दौरा मनसूखी का मतलब दोबारा जंग नहीं, ईरानी रहनुमा आपस में लड़ रहे हैं, किसी को नहीं मालूम ईरान में असल फैसला कौन करता है, शायद वो खुद भी नहीं जानते। इन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त ईरान की क़यादत में शदीद अंदरूनी झगड़ा और उलझन जो है वो मौजूद है, जो कि हमारे पास इस हवाले से भी तमाम कार्ड जो हैं वो अभी भी मौजूद है। एक जानब
जहाँ नाज़रीन इकराम ये सूरत हाल है, तो दूसरी तरफ जी एक और बड़ी अहम खबर है और वो खबर है जी पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से एक बड़ी अहम तरीन कार्रवाई की गई है। उस कार्रवाई के अंदर जी एक टारगेटेड ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किया गया, जिसमें फितरतुल हिंदुस्तान के जो मोहरे थे इनको जी उड़ाया गया है। अब सिक्योरिटी ज़राए इस हवाले से नाज़रीन इकराम जो तफसीलात फराहम कर रहे हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कानून नाफज करने वाले इदारों को खुफिया इतला मिली थी कि फितरतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने नोशकी में दहशतगर्दी का मनसूबा बनाया है और इस मकसद के लिए नोशकी के नवाही इलाके में अपने ठिकाने में मौजूद है, जिस पर सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरत ने टारगेटेड ऑपरेशन किया। अब ये नोशकी का इलाका बताया जा रहा है बेसिकली, यहाँ पर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के पास जो इंटेलिजेंस थी वो मौजूद थी और पाकिस्तान के अंदर ये जो बताए जा रहे हैं फितरतुल हिंदुस्तान से वाबस्ता ये दहशतगर्द, इन्होंने जो अपना एक प्लान था वो बनाया हुआ था, जिसको इन्होंने बाद में फिर एग्जीक्यूट करना था। इससे कबल कि ये कोई अपना प्लान तरतीब देते या चीज़ें फर्दर ये संभालते, पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से नोशकी के अंदर एक ऑपरेशन कंडक्ट करते हुए 5 के करीब ये अहम तरीन कमांडर बताए जा रहे हैं, जिनको पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की जानब से जी उड़ा दिया गया है। अब ज़राए का इस हवाले से नाज़रीन इकराम ये भी बताना है कि दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस को देखते ही जी जदीद खुदकार हथियारों से फायरिंग शुरू कर दी। ताहम फायरिंग के तबादले में फितरतुल हिंदुस्तान के 5 अहम कमांडर जो हैं वो हलाक हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकानों को मसमार करके भारी तादाद में असलहा, रॉकेट लॉन्चर, बम, इसके अलावा धमाका खेज मवाद और मवासलाती आलात जो थे वो भी कब्जे में ले लिए हैं। मारे जाने वाले दहशतगर्द जो हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस पर हमलों में मुलव्वस थे और ये इंतहाई एक अहम तरीन कार्रवाई है वो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से कार्रवाई सर अंजाम दी गई है और पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़े साने, एक बड़े दहशतगर्दाना जो हमले थे इनसे जी बचाया गया है। दूसरी तरफ जी नाज़रीन इकराम ईरानी सदर के हवाले से एक बड़ी अहम स्टेटमेंट उनके हवाले से सामने आई है, वो भी आपको बता देता हूँ। ईरान के जो सदर हैं मसूद पज़ेश्कियान, इन्होंने इस हवाले से ये वाज़ेह किया है कि माजी में किए गए अमेरिका से मुज़ाकरात ने हमारी जो एतमादी थी इसमें इजाफा किया है। ईरान हुकूमत के मुताबिक सदर मसूद पज़ेश्कियान ने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक एक तो गुफ्तगू की। इस मौके पर ईरानी सदर ने यह भी कहा कि माजी में किए गए अमेरिका से मुज़ाकरात ने बद-एतमादी में इजाफा किया, धमकियों और नाकाबंदी के दौरान जबरी मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे। इन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि जब तक जारहाना इक़दामात ख़त्म नहीं किए जाते एतमाद बहाल नहीं हो सकता। मुज़ाकरात बहाल करने के लिए अमरीकी रुकावटें हटाने और बहरी नाकाबंदी जो है वो अमरीका मुकम्मल तौर पर ख़त्म करे। इसके अलावा टेलीफोनिक गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने खिते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और अमनो इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए जारी कोशिशों पर भी तफसीली बातचीत की। हुकूमत पाकिस्तान की जानब से जारी एलामिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं इन्होंने 11 और 12 अप्रैल को इस्लामाबाद में मुनक़दा मुज़ाकरात में ईरानी वफ़द की शिरकत को सराहा और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की क़यादत में वफ़द इस्लामाबाद भेजने का भी खैर मक़दम जो है वो भी किया। इलामिया में नाज़रीन इकराम ये भी कहा गया है कि दोनों रहनुमाओं ने बाहमी राबतों और करीबी जो मुशावरत थी इसको जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया, जबकि सदर पज़ेश्कियान ने वज़ीर-ए-आज़म और इसके साथ साथ फील्ड मार्शल और इसहाक़ डार की अमन काविशों में अहम किरदार जो था इस पर शुक्रिया भी अदा किया और कहा कि ईरान और पाकिस्तान के बरादराना ताल्लुकात मुस्तक़बिल में मज़ीद मुस्तहकम और वसी जो हैं वो होंगे। अब ये जो ईरानी सदर की जानब से स्टेटमेंट सामने आई है ये नाज़रीन इकराम इंतहाई अहम है, क्योंकि ईरान और अमरीका के हवाले से जो अभी भी सूरत हाल है वो अपनी जगह पे कायम है और दूसरी तरफ जो वाइट हाउस के अंदर जो वाक़या था वो मैंने आपके सामने रखा। ये तमाम तर डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को आपने लाजमी सपोर्ट करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने लाइक करना है, शेयर करना है, हो सके तो किसी व्हाट्सएप ग्रुप में भी लाजमी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।